हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्लास 9 से केमिस्ट्री थोड़ा सा अलग पढ़ना शुरू करते हैं। क्लास 9, 10, 11, 12 में तो बिल्कुल ही अलग हो जाती है 11th एंड 12th में जाकर वो। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि हम लोग जब 9th एंड 10th में जब कंबाइंड इन द फॉर्म ऑफ साइंस पढ़ रहे थे, तब हमारा क्या था, हम लोग क्या करते हैं, टोटली हम लोग वी आर डीलिंग विद द एनर्जी। हम लोग पूरा का पूरा साइंस सब्जेक्ट में हम लोग पूरी तरह से एक तरह से पूरी मतलब एनर्जी में ही डील कर रहे हैं कि एनर्जी कहाँ से आई, ये कैसे मैं मैक्सिमाइज बना सकती हूँ एनर्जी, ये किस तरह से इसे मतलब ट्रांसफॉर्म कर सकती हूँ, किस तरह से इस फॉर्म में चेंज कर सकती हूँ। हम पूरे के पूरे एनर्जी से ही इन्वॉल्व हैं कि एनर्जी में ही हम लोग कितना ज़्यादा डील कर सकते हैं। हम लोग पूरा का पूरा साइंस सब्जेक्ट इज टोटली डिपेंड अपॉन द एनर्जी। तो उसी एनर्जी में हम लोगों को आज एक टॉपिक शुरू करना है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। देखो, साइंस में हम लोगों ने क्या करा, एनर्जी को डील करा। तो एनर्जी को हमारे पास डील करने के दो तरीके आते हैं, या तो हम एनर्जी को ट्रांसफर कर दें या फिर हम एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर दें। अब देखो, ट्रांसफर वर्ड का क्या मतलब है कि एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर कर दिया मैंने, ठीक है, फ्रॉम सिस्टम 1 टू सिस्टम 2, कि हम लोगों ने एक एनर्जी का ट्रांसफर करा, इधर से एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे एनर्जी का ट्रांसफर करा। सपोज दिस वाज माय सिस्टम 1 एंड दिस वाज माय सिस्टम 2। सो इस प्लेस से इस प्लेस पे मैंने अगर एनर्जी का ट्रांसफर करा, सो दैट हैज बीन डील विद द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। दिस ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इज डेल्ट इन थर्मोडायनामिक्स, जो कि आप लोग क्लास 11th में पढ़ते हैं। पूरी तरह से थर्मोडायनामिक्स टॉपिक में हम लोग ये वाला जो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम, वो हम डील करते हैं। अब बात करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन की। ट्रांसफॉर्मेशन में बेसिकली क्या होता है कि मेरा एनर्जी के वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है हमारे पास। काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, साउंड एनर्जी है, हीट एनर्जी है, वाइब्रेशन एनर्जी है, बहुत सारे टाइप्स ऑफ एनर्जी है। तो ट्रांसफॉर्मेशन में हम लोग क्या करते हैं, एनर्जी का फॉर्म अगर वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, सो दिस हैज बीन डेल्ट इन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी फॉर्म 1 टू फॉर्म 2। ये हम डील करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन में। तो सपोज कि हम लोग डील कर रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन में ही, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ माय एनर्जी। तो इस ट्रांसफॉर्मेशन में मुझे क्या डील करना है, सपोज कि मैं काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट कर रही हूँ साउंड एनर्जी में, एंड साउंड एनर्जी को कन्वर्ट कर रही हूँ मेरी हीट एनर्जी में। सो दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज प्योरली डेल्ट इन माय साइंस। एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ हमारे पास कुछ एनर्जीज आती है। सपोज कि मेरे पास केमिकल एनर्जी है, केमिकल एनर्जी इज अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। अगर मैं उसे डील कर दूं, मतलब अगर मैं उसे ट्रांसफॉर्म कर दूं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और या फिर इलेक्ट्रिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी को मैं ट्रांसफॉर्म कर दूं मेरे केमिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी में, so this particular type of transformation is dealt in electrochemistry. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमारा 12th क्लास का एक चैप्टर है, CBSE में, मेंस में भी है, नीट में भी है, एडवांस में भी आता है। बहुत इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है इस चैप्टर का, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही कंसेप्चुअल, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर से। तो हम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करें या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करें। सो इस कन्वर्जन को, मतलब इन दो एनर्जी के कन्वर्जन को ही हमें इस चैप्टर में बस डील करना है। सो चलो पहले थोड़ा सा बेसिक चीज़ें देखते हैं। एक चीज़ आती है हमारे पास सेल। सेल मतलब क्या है? सेल मतलब एक ऐसा टाइप ऑफ डिवाइस है मेरा सेल, जिसकी हेल्प से मैं एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को कन्वर्ट कर सकती हूँ दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में। तो सेल का सिंपल सा डेफिनेशन है मेरा, डिवाइस विच हेल्प्स इन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ माई एनर्जी।
ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। तो अब हम इसी सेल को, हमारे पास अब दो फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है, एक टाइप है कि इलेक्ट्रिकल को केमिकल में कन्वर्ट करना है और एक बार केमिकल को कन्वर्ट करना है इलेक्ट्रिकल को। तो हमारे पास दो एनर्जीज है, हमें इसी में इंटर कन्वर्ट करना है। कौन कौन सी? केमिकल टू इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिकल टू केमिकल। सो दो टाइप ऑफ कन्वर्जन्स है, तो हमारे लिए इसके पास अलग अलग सेल्स होंगे। एक सेल जो कि ये टाइप ऑफ कन्वर्जन करेगा, दूसरा सेल जो ये टाइप ऑफ कन्वर्जन करेगा। तो सेल को हम लोगों ने डिपेंडिंग कि वो कौन सा कन्वर्जन कर रहा है, हम लोगों ने दो पार्ट्स में कन्वर्ट कर दिया। एक टाइप का सेल जो कि मेरा केमिकल एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करेगा मेरा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, एंड दूसरा टाइप का सेल जो कि मेरे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेगा मेरी केमिकल एनर्जी में। सो इनके काम के पीछे ही इनके नाम का सिग्निफिकेंस है। एक सेल जो कि केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, मतलब वोल्टेज प्रोड्यूस होगी। सो इस टाइप के सेल को हम लोग बोलते हैं वोल्टिक सेल। वोल्टिक सेल मतलब जो कि डेवलप वोल्टेज करेगा, मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है तो भाई वोल्टेज तो डेवलप होगी ऑब्वियसली। एक टाइप ऑफ सेल मेरा आता है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज करके मेरे कुछ केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, मतलब मैंने बाहर से कुछ इलेक्ट्रिसिटी दी एंड उसने कुछ केमिकल बॉन्ड्स को तोड़ा या केमिकल रिएक्शन इस तरह से करा कि हमारे कुछ केमिकल रिएक्शन होने लग गया, उसमें कुछ केमिकल चेंज आने लग गया। तो दिस टाइप ऑफ सेल इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? इसके नाम से भी थोड़ा सा आइडिया लेते हैं कि क्या हो क्या रहा है। इलेक्ट्रोलिटिक, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी, लिटिक मतलब क्लीवेज, क्लीवेज मतलब ब्रेकेज, मतलब इलेक्ट्रिसिटी से मेरे कुछ केमिकल बॉन्ड्स टूट रहे हैं। सो दिस इज डेल्ट इन माय इलेक्ट्रोलिटिक सेल। और कुछ केमिकल एनर्जी से, मतलब केमिकल बॉन्ड्स टूट के जो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं उससे जो इलेक्ट्रिसिटी डेवलप हो रही है, वोल्टेज जो डेवलप हो रही है, दैट इज कॉल्ड एज वोल्टिक सेल। कई बार हम इसको गैल्वेनिक सेल के नाम से भी जानते हैं, कुछ बुक्स में इसको गैल्वेनिक सेल भी बोलते हैं। अच्छा, अब हम इन दोनों सेल को एक एक करके डील करते हैं। नाउ फर्स्ट come to the first type of voltic cell. वोल्टिक सेल का सबसे बेसिक एग्जांपल हमारा रहता है गैल्वेनिक सेल। केमिकल एनर्जी इज गेटिंग ट्रांसफॉर्म इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब देखो गैल्वेनिक सेल में क्या होता है, zinc plus copper sulfate will get convert into copper plus zinc sulfate. This is in the solid form, this is in the aqueous form, this is in the solid form and this is in the aqueous form. हमारा इसमें क्या हुआ, हमारा एक रेडॉक्स रिएक्शन हुआ। ये रिएक्शन रेडॉक्स कैसे दिखाई दे रहा है देखते हैं थोड़ा सा। जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ, 0 क्योंकि न्यूट्रल फ्री स्टेट में है। कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर इज +2 इन द रिएक्टेंट। अब प्रोडक्ट की साइड जब हम मूव करते हैं तो कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर इज 0 एंड जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर इज +2। सी, फ्रॉम द रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट जिंक इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड ड्यू टू द इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। सो दिस इज अ काइंड ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एंड in copper sulfate, copper in the reactant form is in the +2 oxidation state and in the product it is in the 0 oxidation state. So हमारा क्या हुआ, decrease in the oxidation number and decrease in the oxidation number has been defined as a reduction process. So इस process में मेरा क्या हो रहा है, तो oxidation and reduction दोनों चीज़ें हो रही है। So in a way simple this is a kind of a redox reaction for me. अब देखो redox reaction में basically हो क्या रहा है, जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे, कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे, तभी तो इंक्रीज और डिक्रीज हुआ ऑक्सीडेशन नंबर का। सो जब भी हमारा क्या हुआ, रेडॉक्स रिएक्शन हुआ, मतलब इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुए,
जब भी इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होंगे मेरे किसी भी रिएक्शन में, अगर हम लोग उसे दो अलग अलग चैम्बर्स में ले लें, सपोज कि मैंने अगर यहाँ पे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया एंड इसके ऊपर से जिंक डाला, तो मेरा क्या हुआ, यहीं पे रिएक्शन खत्म हो गया। इसने इलेक्ट्रॉन, जिंक ने इलेक्ट्रॉन्स दिए, कॉपर ने इलेक्ट्रॉन्स लिए, सिंपल सी बात है, सिंपल सा मेरा रिएक्शन हो गया, कॉपर मेरा डिपॉजिट हो जाएगा एंड जिंक सल्फेट मेरा सॉल्यूशन बन गया। तो इलेक्ट्रॉन का जो इन्वॉल्वमेंट हुआ इसी चैम्बर में मेरा तो खत्म हो गया। तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट हुआ इसे मैक्सिमम यूटिलाइज कैसे करें हम लोग, तो इसके मैक्सिमम यूटिलाइजेशन के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे दो अलग अलग चैम्बर्स में लेते हैं। इसे दो अलग अलग चैम्बर्स में लेंगे तो उससे फ़ायदा क्या होगा, सपोज कि मैंने इसमें कॉपर सल्फेट ले लिया, इसमें जिंक सल्फेट ले लिया, इधर एक कॉपर का स्ट्रिप लगा दिया, इधर जिंक का स्ट्रिप लगा दिया, तो उससे देखो होगा क्या मेरा, अगर मैं इस सॉल्यूशन को, दोनों सॉल्यूशन को एक वायर से कनेक्ट कर दूं, तो इस वायर के कनेक्ट करने से होगा क्या, मेरे इलेक्ट्रॉन इस वायर के थ्रू मूव करेंगे। अब वायर के थ्रू मेरा इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो गया, मतलब मेरी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो गई। अगर मैं इसके बीच में वोल्ट मीटर लगा दूं तो मेरी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो गई। मेरी, हमें यही तो पर्पस था ना कि हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना था। सो दिस वॉज द होल स्टोरी फॉर द वोल्टिक सेल। थोड़ा और डिटेल में देखेंगे थोड़ी देर में, रुको। अब बात करते हैं थोड़ा सा इलेक्ट्रोलिटिक सेल की। इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हमारा क्या हो रहा था कि हमारी केमिकल एनर्जी वॉज गेटिंग प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग माई इलेक्ट्रिकल एनर्जी, राइट। मतलब केमिकल एनर्जी, हम लोग केमिकल बॉन्ड्स को तोड़ रहे हैं बाय यूजिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इस टाइप ऑफ सेल को हम लोग तब यूज़ करते हैं जब मेरा कोई केमिकल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं है। अगर वो खुद से हो रहा था तो हमें इलेक्ट्रिसिटी देकर, मतलब एक्सटर्नल फोर्स देकर बॉन्ड्स को तोड़ने की क्यों जरूरत पड़ती। सो दिस रिएक्शन इज परफॉर्म्ड फॉर नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। अच्छा, लेकिन बात क्या है, मतलब इसे थोड़ा सा और डीप में जाते हैं। सपोज कि मेरा NaCl है मोल्टन फॉर्म में, अब मोल्टन फॉर्म में मैंने इसे लिया एंड मैंने इसके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी डाली। इलेक्ट्रिसिटी डालने से देखो Na+ एंड Cl- है, तो Na+ ने इलेक्ट्रॉन खाया, जो कि मैंने बाहर बैटरी के थ्रू दिया था उसे, उसने इलेक्ट्रॉन खा के बनाया मेरा सोडियम इन द सॉलिड फॉर्म। एंड क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन लूज करके बनाया क्लोरीन गैस। तो इसमें हम लोग एक ही चैम्बर में चीज़ें लेंगे, बट मेरा इलेक्ट्रिसिटी हम लोग बाहर से दे रहे हैं, मेरा बैटरी लगेगा इस सेल में बेसिकली। सो एक इलेक्ट्रोड ऐसा होगा जहाँ पे मेरा सोडियम मेटल मिलेगा मुझे, एक इलेक्ट्रोड ऐसा होगा जहाँ पे मुझे क्लोरीन गैस मिलेगा। दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल। अब देखो नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन मेरे इधर आएंगे। अब इन दोनों में से Na+ और Cl- में से इलेक्ट्रॉन किसको खाने हैं, सोडियम को खाने हैं। तो सोडियम इलेक्ट्रॉन खा करके इसी इलेक्ट्रोड पे चिपक जाएगा। दिस इज माय सोडियम मेटल एंड क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लूज कर कर यहाँ पर इलेबोरेट हो जाएगी, इवॉल्व होगी। यहाँ मतलब पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे मेरी क्या होगी, क्लोरीन गैस इवॉल्व होगी एंड एट द नेगेटिव इलेक्ट्रोड मेरा सोडियम मेटल जो होगा जाके एक्यूमुलेट हो जाएगा। That's all for today.